अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आगा इख्तियार। आज हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर सेट्स से कुछ हम रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला नंबर जो एमसीक्यूज है वो है इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इज 6 एंड ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी विल बी। मतलब ये है कि अगर कोई सेट ए है उसमें एलिमेंट्स 3 हैं और अगर सेट बी है उसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। दूसरी बात यह है कि इधर एक कंडीशन दी है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सारे एलिमेंट्स ए के हैं वो पाए जाएंगे किसमें, सेट बी में। इसका मतलब यह है कि अगर ए सेट में फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ए अगर सबसेट है किसका, सेट बी का, मतलब इफ ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये सारे सेट बी में भी पाए जाएंगे। 1 2 3 बाकी कुछ भी हो सकता है, लाइक 4 5 और 6 कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब ये कंडीशन ट्रू है कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अब आप ए यूनियन बी अगर आप बनाएंगे तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, द सेट बी 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वुड बी इक्वल टू 6। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2 देखिए, अगर ए सेट में नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 20 एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 16 एलिमेंट्स and number of A intersection B is equal to 10 elements, then number of A union B will be equal to what। तो यहां पर हम कौन सा एक रूल लगाएंगे, हम सम रूल पढ़ते हैं सेट्स में या वेन डायग्राम्स में। जब वेन डायग्राम्स में एक फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B डिफरेंस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, नंबर ऑफ ए किसके बराबर है, 20 के बराबर है, प्लस नंबर ऑफ बी किसके बराबर है, 16 के बराबर है, डिफरेंस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो आपको मिलने ये क्या वाला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी वुड बी इक्वल टू 20 प्लस 16 36 माइनस 10 26। तो आपका रिजल्ट जो है वो कितना होगा, 26 होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी वेन डायग्राम और सम रूल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी वेन डायग्राम और सम रूल से रिलेटेड है। तो नंबर 3 में करता हूं और नंबर 4 में आपको ये वाला सवाल जो है वो होमवर्क दे दूंगा। ये आप मुझे YouTube पर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। हम पहले करते हैं नंबर 3, ताकि नंबर 3 के बाद आपको इतना तो आइडिया हो ही जाएगा कि नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करें। तो इसमें भी सम रूल लगेगा। तो सम रूल का फॉर्मूला मैं फिर से दोबारा नहीं लिख रहा, या लिख लेता हूं कि ये इसका फॉर्मूला होगा, या मिटा देता हूं, हम दोबारा इसको लिख लेंगे। देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 60% लाइक चॉकलेट्स, मतलब एक ग्रुप है पीपल का। अगर परसेंटेज की बात आई है तो हम जो ग्रुप है उसको हम 100% ले लेंगे कि टोटल जो पीपल हैं दे आर 100%। 60% लाइक चॉकलेट्स मतलब अगर हम ऑर्डर ऑफ चॉकलेट की बात करें, ऑर्डर ऑफ पीपल हु लाइक्स चॉकलेट दे आर 60% एंड 70% लाइक स्ट्रॉबेरी, मतलब जो लोग हैं उनमें जो स्ट्रॉबेरी खाते हैं, सी फॉर चॉकलेट एस फॉर स्ट्रॉबेरी, वो कितने हैं, 70% है। और जो टोटल पीपल हैं उसको हम यूनियन से जाहिर है डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, एस यूनियन सी या सी यूनियन एस इज इक्वल टू 100%। हमें क्या फाइंड करना है, then percentage of people who like both chocolates and strawberry, मतलब those people we have to identify, we have to determine those who like both chocolates as well as strawberry। so अब जब बात एंड की आती है तो सम रूल में आप जानते हैं कि हम कौन सी साइन यूज करते हैं, हम इंटरसेक्शन की साइन यूज करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ चॉकलेट्स इंटरसेक्शन स्ट्रॉबेरी हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हैं ना हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, सम रूल, ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी यूनियन चॉकलेट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लस ऑर्डर ऑफ चॉकलेट्स डिफरेंस ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी इंटरसेक्शन चॉकलेट्स। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ
स्ट्रॉबेरी यूनियन सी, तो ये किसके बराबर 100%, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी कितना 70%, प्लस ऑर्डर ऑफ चॉकलेट कितना 60%, डिफरेंस ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी इंटरसेक्शन सी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, स्ट्रॉबेरी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना हो जाएगा 100% इज इक्वल टू ये हो जाएगा 130%, डिफरेंस ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी इंटरसेक्शन चॉकलेट्स। तो इसको अगर हम इस साइड ले आए और 100% को इस साइड ले आए, तो ये नेगेटिव का है पॉजिटिव का हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी इंटरसेक्शन चॉकलेट्स इज इक्वल टू 130%, ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -100%। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 30%, ये आपका 30% रिजल्ट होगा। तो ऐसे लोग जो दोनों लाइक करते हैं, है ना, जिनका इंटरसेक्शन मतलब वो कॉमन कौन से हैं, जो चॉकलेट भी लाइक करते हैं और स्ट्रॉबेरी भी लाइक करते हैं, देयर रिजल्ट इज 30%। 30% ऐसे लोग हैं जो दोनों लाइक करते हैं। ठीक है, नंबर 4 देखिए, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 60 टेक टी, 50 टेक कॉफी एंड 30 टेक बोथ। मतलब एक क्लास है, स्टूडेंट्स की क्लास है, कितने स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 60 जो बच्चे हैं वो चाय पीते हैं, 50 बच्चे कॉफी पीते हैं और 30 बच्चे दोनों मतलब दे लाइक बोथ टी एज वेल एज कॉफी पीते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब ऐसे बच्चे हमें चाहिए जो कम से कम उनमें से एक पीते हो, या तो चाय या तो कॉफी। तो वो बच्चे कितने होंगे? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन बी सी 70, ऑप्शन डी 80। तो ये वाला सवाल जो है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है नेस्ट की टेस्ट में। ऐसे सवाल सेट्स में से वर्ड प्रॉब्लम्स जो आते हैं सेट में से वो इस तरीके के आते हैं। तो दिस इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन नेस्ट, मतलब हर साल अगर आता है तो ऐसा सवाल जरूर आता है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और यूट्यूब पर इसका जवाब मुझे बता दीजिएगा। नंबर 5, if A is equal to B, if A and B are subsets of universal set, मतलब A और B जो हैं वो subsets हैं किसके? universal set के, then what we have to find A union B complement union B is equal to what? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको मैं मिटा देता हूं। So number 5, if A and B are subsets of universal set, A union B complement union B, तो आप A union B complement union B, तो पहले तो हम इसको चेक कर दें कि इसका रिजल्ट ब्रैकेट वाले का क्या आएगा। तो कोई भी सेट हो और उसकी कॉम्प्लीमेंट हो, याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल कोई सेट है A और उसकी कॉम्प्लीमेंट है, A सेट है और उसकी कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप इनका इंटरसेक्शन करोगे, ये दोनों सेट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मतलब वो एलिमेंट्स जो A सेट में होंगे वो कभी भी A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, मतलब दे आर डिसजॉइंट सेट्स। ये हमेशा क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। जो A में एलिमेंट्स होंगे वो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे और जो A कॉम्प्लीमेंट में होंगे वो A में नहीं होंगे। तो ये ऐसे सेट्स हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन पाया नहीं जाता। तो ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उनको हम नाम देते हैं डिसजॉइंट सेट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। तो ये जो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट है और डिसजॉइंट की खास बात क्या होती है? इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा नल सेट मिलता है। और दूसरी बात कि इनका अगर हम यूनियन करेंगे तो ऐसे दो सेट्स जिनका हम यूनियन करें और हमें रिजल्ट क्या मिले? यूनिवर्सल सेट मिले, तो फिर ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स। और ऐसे दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन करें तो नल सेट मिले और अगर यूनियन करें उन्हीं सेट्स का अगर यूनियन करें और आपको यूनिवर्सल सेट मिले तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं सेल्स। So sales is the combination of disjoint sets as well as exhaustive sets, मतलब दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हो जाती हैं तो फिर उन्हें हम exhaustive, disjoint और exhaustive के बजाय हम उन्हें क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। So A और A कॉम्प्लीमेंट हमेशा सेल होता है, कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है? सेल होता है, क्योंकि अगर उनका आप इंटरसेक्शन करोगे तो नल सेट मिलेगा, अगर उनका आप यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो अगर आप यहां पर देखें कि एक सेट है B कॉम्प्लीमेंट और एक सेट है B, तो ये दोनों सेल्स हैं, ये दोनों क्या हैं? सेल्स हैं, मतलब ये डिसजॉइंट भी हैं और ये एग्जॉस्टिव भी हैं। तो अगर इनका यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो हम इसकी जगह पर
ए यूनियन, इसकी पूरे की जगह पर हम क्या लिख लेंगे सर, ये किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट। और यूनियन ऐसा ऑपरेशन है, यूनियन ऐसा ऑपरेशन है कि अगर देखें ए जो है वो हमेशा, सब जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, तो इसका मतलब ये है कि ए जो होगा वुड बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और जब भी कोई सेट किसी का सबसेट होता है तो उनका जो यूनियन होता है वो हमेशा बड़ा सेट मिलता है। तो इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट है, तो इनका यूनियन जो है वो हमेशा क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। सो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, यूनिवर्सल सेट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। उसके बाद नंबर 6, ये भी आप होमवर्क कर दीजिएगा। इफ ए इज इक्वल टू, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि ए बराबर है किसके, 6x के, such that x belongs to set of natural numbers और x lies between 1 and 5 and 1 and 5 are also included। मतलब इस सेट में एलिमेंट्स जो होंगे, अगर हम यहां तक की बात करें तो वो होंगे 1 2 3 4 5, लेकिन प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी है, 6x, तो हर एलिमेंट को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे दैट वुड बी व्हाट, 6 12 18 24 एंड 30। तो ये सेट 5 एलिमेंट से मुश्तमिल है। कौन कौन सा, 6 12 18 24 एंड 30। और बी सेट है, इसकी भी मैंने प्रॉपर्टी लिखी है कि x सच दैट x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। मतलब हमें ऐसे नंबर्स उठाने हैं जिनका स्क्वायर 20 या 20 से ज्यादा हो, और वो नंबर्स कितने नंबर्स उठाने हैं, वो नंबर्स दैट लाई x लाइज बिटवीन 1 and 30 एंड 1 and 30 आर आल्सो इंक्लूडेड। तो इन दोनों का, ये सेट A है और ये सेट B है, इनका हमें क्या फाइंड करना है, इनका A इंटरसेक्शन B, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन का जवाब क्या होगा, A B C D। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये आप इसका जवाब मुझे YouTube पर बता दीजिएगा। नंबर 7, इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, अगर कोई भी सेट है उसका ऑर्डर क्या है, n है, द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A। अब याद रखिएगा कि जो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। किसी भी सेट के अगर आप सबसेट्स फाइंड करना चाहते हैं तो फिर उसका सबसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पावर n। और अगर आप प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करना चाहते हैं तो प्रॉपर सबसेट्स हमेशा क्या होते हैं, 2 पावर n माइनस 1। अब माइनस 1 कौन सा है, ये 1 मैंने क्यों माइनस किया, क्यों, क्योंकि जो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं ना, इम्प्रॉपर सबसेट्स वो हमेशा हमेशा एक होता है। किसी भी सेट के आप सबसेट्स फाइंड करें, 2 चीजें मिलेंगी, एक प्रॉपर सबसेट्स मिलेंगे और एक हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट मिलेगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट की जो क्वांटिटी, तादाद होता है, जो ऑर्डर होता है, वो हमेशा 1 होता है। तो इस सेट में भी अगर हम देखें कि ऑर्डर ऑफ A कितना है, n है, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें इम्प्रॉपर सबसेट्स हमेशा 1 होगा, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, C। ऐसा ही एक नंबर 8 आपके लिए होमवर्क दिया है, इसको आप इतना मुश्किल मत समझिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। बोल रहे हैं कि अगर किसी सेट में इतने एलिमेंट्स हैं 2 पावर n स्क्वायर, तो उसमें प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। अब मैं सबसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इम्प्रॉपर सबसेट्स की भी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रॉपर सबसेट्स की। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 9, अगर a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू माइनस x, मतलब कभी ऐसा होता है क्या कि x बराबर हो माइनस x के, एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ a क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ A क्या होगा। पावर सेट आप जानते हैं, व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। मतलब किसी भी सेट के अगर आप पॉसिबल सबसेट्स बनाते हैं और उनको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो उससे हम उसका क्या बोलते हैं, पावर सेट, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें कि भाई ये इक्वेशन देखिए, एक x नंबर है वो बराबर है उसके माइनस x के, बात समझ रहे हैं। बात ये है कि कोई भी नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स कभी बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर बोले 5 तो बोलेंगे 5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -5, 7 का -7। अगर हम बोलें कि -10 का और बोलेंगे प्लस का 10, तो -10 प्लस 10 बराबर नहीं है, 7 - 7 बराबर नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका एडिटिव इनवर्स और वो खुद नंबर आपस में बराबर हैं। तो ऐसा एक ही नंबर है, वो नंबर है 0।
क्योंकि जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है। ऐसा सिर्फ एक ही नंबर पाया जाता है रेशनल नंबर्स में या कहीं पर भी रियल नंबर्स में जिसका एडिटिव इनवर्स हमेशा एक ही हो, दैट इज जीरो। जीरो का सेम एडिटिव इनवर्स होता है, मतलब x बराबर हो माइनस एक्स के, वो तभी होगा जब x की वैल्यू हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। या फिर तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा। और जीरो के अगर हम जीरो के सबसेट्स निकालना शुरू करें तो पहला हमेशा क्या मिलेगा, नल सेट, और दूसरा हमेशा क्या मिलेगा, द सेट इटसेल्फ। तो पूरे जो पावर सेट अगर इसका हम बनाना चाहें तो पावर सेट ये हो जाएगा, अगर a बराबर है किसके, नल जीरो के, तो पावर सेट ऑफ a हो जाएगा कितना, ये। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक दो, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। या फिर एक और तरीका मैथमेटिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इक्वेशन पकड़ते हैं, ये वाली इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर हम यहां पर रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो आप बोलेंगे सर ये इस साइड जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस एक्स और इस साइड कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब जीरो। तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू जीरो, या फिर 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 0.2, या फिर हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी मिली है, x की वैल्यू मिली है 0। तो सेट क्या होगा, 0, और इसके जो प्रॉपर जो सबसेट्स हैं वो कितने निकलेंगे, 2, और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ A वुड बी इक्वल टू 2। सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। उसके बाद नंबर 10 बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। If A is equal to x such that x is the letter of the word sleeplessness, then order of power set of A। इसी का सवाल है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसका भी जवाब आप मुझे YouTube पर कमेंट बॉक्स पर दे दीजिएगा। तो ये सेट का चैप्टर है जो नस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरान के हिसाब से, मेहरान यूनिवर्सिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनको आप छेड़िएगा भी मत, देखिएगा भी मत, आपका दिल दुख जाएगा। इसलिए जो है ये सवाल जो हैं ये नस्ट में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सवाल हैं, काइंडली इनको आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन ऑल दोज क्वेश्चंस दैट आर होमवर्क। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।